जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नए क्लास में, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, किंतु इसमें परिवर्तन किए गए और आवश्यकता के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की गई। इस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिसमें 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ही तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषय रखे गए, जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के बारे में है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। प्रथम अनुसूची में भारत के संघ शासित प्रदेश तथा राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में 28 राज्य तथा 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है, जबकि दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के वेतन, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के वेतन, भारत के लेखक, महानियंत्रक, परीक्षक के वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन, प्रधानमंत्री के रूप में वेतन तथा राज्यपाल के वेतन के सभी इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 में इनके शपथ का प्रावधान, प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 के तहत किया गया है तथा उपराष्ट्रपति के वेतन का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है, जबकि राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया है। अनुसूची 3 में राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महालेखक नियंत्रक पद के अध्यक्ष, महालेखक नियंत्रक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आदि सभी के वेतन और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के बारे में प्रावधान किया गया है कि किस राज्य से तथा किस संघ शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे, किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से। अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें 4 राज्य के अनुसूचित जाति के बारे में प्रावधान किया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय का। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है। इसे 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 100 विषय हो गए हैं, जबकि राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं, जबकि समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। अगला 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन इसमें परिवर्तन की
विभिन्न प्रकार के संशोधनों के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। अब 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधवी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया तथा कोंकणी नेपाली मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया तथा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली तथा डोगो और डोगरी तथा बोडो को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें 284 विषय रखे गए हैं। इसमें प्रारंभ में न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब न्यायालय इस पर समीक्षा कर सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 क्षेत्र के विषय रखे, ग्राम पंचायत के 29 विषय को रखा गया है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कुल मिला के 18 क्षेत्रों को नगर पालिका से संबंधित रखा गया है। इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहला है अनुसूची 1। इसके तहत राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेशों को रखा गया है, जो कि अगली अनुसूची हम लोगों ने देखा अनुसूची 2। इसके अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक, महालेखक परीक्षक आदि के वेतन तथा पेंशन के बारे में प्रावधान अनुसूची 2 के तहत किया गया है। अगली है हम लोग के अनुसूची 3। इसमें प्रमुख पदाधिकारियों को दिलाए जाने वाले शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, जबकि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में, जबकि राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपसभापति तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, भारत के लेखक महानियंत्रक परीक्षक, लोकसभा के तथा विधान परिषद के सदस्य तथा विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान मंडल के सदस्य तथा विधान मंडल के अध्यक्ष सब आदि के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। अगली हम लोग के अनुसूची 4थी अनुसूची। इसमें राज्यसभा के सीटों के बारे में प्रावधान किया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे तथा किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाएंगे। फिर अगले अनुसूची हम लोग की अनुसूची 5। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अगली अनुसूची हम लोग की 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला हम लोग का है 7वीं अनुसूची। इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 52 विषय हो गए हैं।
8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में उपबंध किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 15वीं भाषा को सिंधवी थी, जो कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया, तथा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, तथा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा 4 प्रमुख क्षेत्र भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली थे। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर है 9वीं अनुसूची। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार को अपनाया गया है। इसे प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब इसे न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। इसमें कुल मिला के वर्तमान समय में 284 क्षेत्रों को रखा गया है। फिर है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। फिर है 11वीं अनुसूची। इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें वर्तमान समय में 29 क्षेत्रों का प्रावधान है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अगला हम लोग का है 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें वर्तमान समय में 18 क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है नगर पालिका के। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में इसके अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों को दिलाए जाने वाले शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 के तहत, जबकि राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया है। चौथी अनुसूची में हम लोगों ने देखा राज्यसभा के सीटों का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में हम लोगों ने देखा कि इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और के जनजाति, इसमें देखिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया था 5वीं अनुसूची में, जबकि 6ठी अनुसूची में सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के प्रावधान किया गया है, जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। फिर 7वीं सूची में है, इसमें संघ और राज्य के बीच, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में जो है 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है, जबकि समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, वर्तमान समय में 52 विषय हो गए हैं। 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधवी को इसे जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया, तथा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, तथा जबकि 2004 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को। अगला हम लोगों ने देखा 9वीं अनुसूची। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें 284 विषयों को रखा गया है। अगला अनुसूची हम लोगों ने देखा 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। फिर अगला होगा हम लोगों ने देखा कि 11वीं अनुसूची। इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें 29 विषय क्षेत्रों को रखा गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1992
के तहत जोड़ा गया था। फिर अगला हम लोगों ने देखा 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसमें 18 नगर पालिका के 18 क्षेत्रों को बताया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों में 29 क्षेत्रों को दिया गया है। आज आप लोग को अनुसूचियों के बारे में बताया। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।